Hello dear FYBSC, welcome to the another video lecture of your paper second of microbiology. And in the last lecture we have started the bacterial enumeration section, in which we have already seen some methods that we perform for the purpose of enumeration of different bacteria. So in which we have seen about the direct microscopic count. Along with that, in the last lecture we have also learnt about the viable plate count, okay, in which we have seen how to enumerate the bacteria directly on the nutrient agar plate, and the measurement of the bacteria in the colony forming unit CFU per ml, ठीक है, and the formula that we use for the calculation of the colony forming unit. Now in this lecture we will see the indirect methods that we use for the direct measurement of the bacteria, okay, or the bacterial cells. सो दीज आर नॉट द डायरेक्ट मेथड. जैसे हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में या फिर वायबल प्लेट काउंट में डायरेक्टली हमको पता चलता है कि कितने बैक्टीरियल सेल है, वी कैन विजुअलाइज देम विथ आवर नेकेड आइज. बट यहाँ पे वी कांट विजुअलाइज देम. यहाँ पे बस हम इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है. सो दिस मेथड इज़ द टर्बिडोमेट्रिक काउंट यूज एंड ऑल्सो द नेफेलोमेट्रिक काउंट, ओके. तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड दैट वी यूज इज़ द टर्बिडोमेट्रिक काउंट या फिर टर्बिडिटी. जब हम लाइक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. इफ़ यू टेक अ क्लियर वाटर, ओके, डिस्टिल वाटर आपने लिया है, उसमें यू ऐड सम सॉइल, उसको अच्छे से मिक्स कर लो और ऑब्जर्व करो क्या होगा. जो पानी है पूरा चेंज हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कलर हो जाएगा, उसमें फॉर्मेशन ऑफ द कलर कैन टेक प्लेस, ठीक है. तो यही होता है टर्बिडिटी. मतलब कोई क्लियर सैम्पल है, ठीक है, उसमें अगर आप कोई चीज़ डालते हो तो वो पूरा ऐसे टर्बिड हो जाता है, ठीक है. यही बेसिक कंसेप्ट होता है टर्बिडिटी का. अब वो टर्बिड क्यों हो जाता है. अब अगर हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की बात करें तो आपने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया, उसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन डाला, ठीक है. उसको डालने के बाद आपने इंक्यूबेट करने के बाद अगर आपने 24 आवर्स के बाद उसमें देखा तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो हो जाएगी, और वो जो क्लियर मीडिया था जो पहले आपने इनॉकुलेशन के पहले अगर आपने देखा होगा ना, पूरा क्लियर जैसे पानी दिखता है ना वैसा क्लियर होगा. एंड इंक्यूबेशन के बाद जब बैक्टीरिया उसमें ग्रो होंगी, डिवाइड होंगी, उसके बाद ये पूरा ऐसे गाढ़ा बन जाएगा, टर्बिड बन जाएगा. तो ये क्यों बन जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल सेल्स आ जाती है. बैक्टीरियल सेल्स आने की वजह से उसकी जो डेंसिटी बैक्टीरियल सेल की, उसकी वजह से पानी जो है वो गाढ़ा दिखने लगता है, टर्बिड दिखने लगता है, या फिर जो मीडिया है वो और ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है, ठीक है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. सपोज़ आपको कुछ नहीं किया आपने और बस इतना ही देखा कि वो मीडिया टर्बिड है, तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो हो चुकी है, ठीक है. बस टर्बिडिटी आई मतलब बैक्टीरियल सेल ग्रो हो चुकी है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब वो अगर हमारा अंदाज़ा गलत हुआ और किसी और रीज़न की वजह से वो मीडिया टर्बिड हुआ तो इट्स नॉट लाइक अ बिग डील. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टर्बिडिटी जो है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ ग्रोथ आया है और इसीलिए मीडिया टर्बिड हुआ है, यही हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है. तो टर्बिडिटी की अगर बात करें तो टर्बिडिटी के बेसिस पे हम लोग मेजरमेंट कर सकते कि उस पर्टिकुलर मीडिया में कितने अमाउंट में बैक्टीरिया है या फिर कितनी ग्रोथ हो चुकी है. तो ये जो टर्बिडिटी है ये अब कोलाइडल नेचर होता है, ठीक है. मतलब जितने सेल्स उतने क्या हो गए, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए. जैसे पानी में आप लोग कुछ डालो तो वैसे उसके पार्टिकल्स दिख जाते हैं पानी में, तो वैसे ही कोलाइडल बैक्टीरिया के पार्टिकल्स दिख जाते हैं. तो हम उसी का मेजरमेंट करते हैं कि कितने पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है. तो ये किया कैसे जाता है, तो एक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया जाता है. पहला दैट इज़ द टर्बिडोमीटर. तो इसमें एक डिवाइस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर उसको कलरीमीटर भी कहा जाता है. कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हाट, टर्बिडिटी, ठीक है. अब होता क्या है, तो सपोज़ आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, जिसमें बस खाली पानी है, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं है, खाली पानी है. अगर आपने इसमें से लाइट पास की ना तो पूरी की पूरी लाइट इजीली पास हो जाएगी, जितने भी रेज होंगे उतने की उतने, ठीक है. लेकिन अगर इसमें आपने जो है इस ट्यूब में थोड़ा सा बैक्टीरिया को इनॉकुलेट किया तो वो मीडिया थोड़ा गाढ़ा बना, ठीक है. तो होगा क्या, जब आप इसमें से लाइट पास करोगे तो कुछ लाइट जो है वो, सपोज हमने 5 वेव्स पास की लाइट की तो इसमें से 3 ही आएगी, क्योंकि क्या, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है पानी में जो क्या करेगी, उस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगी. सपोज यहाँ पे 3 सेल्स है बैक्टीरिया के, तो उसने 3 रेज एब्सॉर्ब कर ली, 2 ही पास होने दी, ठीक है. तो ऐसे हम लोग मेजर करते हैं. मतलब जितना लाइट
जो है सपोज़ यहाँ पे जो है यहाँ पे सपोज़ कम लाइट आई, ठीक है, मतलब जो हमने पास की थी उससे लाइट कम यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है सेकंड इसमें, तो हम लोग इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट की लाइट उस ट्यूब में एब्सॉर्ब हुई है और कुछ अमाउंट की लाइट एब्सॉर्ब हुई, मतलब उस ट्यूब में ज़रूर कुछ है, तो बैक्टीरियल सेल्स होंगी, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब ये करते कैसे मैं आपको बताऊँगी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किया क्या जाता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स होता है, ओके आई विल शो यू विद द डिफरेंट कलर। तो लाइट सोर्स होता है, ठीक है, लाइट सोर्स जो है वो पास होता है फ्रॉम द सैम्पल ट्यूब, ठीक है, कुछ फिल्टर्स वगैरह होते जो हमें ज़रूरत की लाइट है वो ही पास हो, इसलिए एक फ़िल्टर भी होता है यहाँ पे। सपोज़ हमें 420 नैनोमीटर की लाइट पास करनी है तो उतना फ़िल्टर उतनी ही नैनोमीटर की लाइट पास करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सैम्पल ट्यूब, ठीक है। अब इसमें से ये लाइट पास होगी। अब सपोज़ इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, या फिर बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स है, तो होगा क्या, इससे कम लाइट जो है, जो हमने इतनी सारी पास की थी उससे थोड़ी कम लाइट यहाँ पे आएगी, और एक डिटेक्टर होता है जो क्या करेगा, इस लाइट को डिटेक्ट करेगा। और ये डिटेक्टर क्या करेगा, कंपेयर करेगा कितनी लाइट हमने छोड़ी थी और कितनी इस डिटेक्टर के पास रिटर्न आई है। तो इसका कंपैरिजन करके आपको एक यूनिट में आपको डाटा देगा, दैट इज़ द ओडी, ऑप्टिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, कितनी लाइट आई है, और ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और उतने ज़्यादा बैक्टीरियल सेल। सपोज ओडी जितनी ज़्यादा आएगी, जितनी यहाँ पे आपको डिटेक्टर में रीडिंग जितनी ज़्यादा दिखेगी, उतनी ज़्यादा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उतने ज़्यादा जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन है। होता क्यों है ये, क्योंकि आपने सुना होगा कि लाइट जो होती है, हम मतलब हमारे अंदर भी लाइट एब्सॉर्ब होती है। कोई भी पार्टिकल है, सपोज आपने लाइट रेज आ रही है, ठीक है, सूरज की किरणें आ रही है, आपने बीच में ऐसा कागज़ रख दिया तो आपको वहाँ पे शैडो मिल जाती है। वो क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स उस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से एक इमेज बन जाती है। तो सेम यहाँ पे हो जाता है कि वो जो पार्टिकल्स है, जो सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स जो पानी में है, ठीक है, या मीडिया में है, वो क्या करेंगे, उस लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो उतने ज़्यादा एब्सॉर्ब करेंगे लाइट को। 4 पार्टिकल हो गए तो वो ज़्यादा करेंगे, 8 हो गए तो उससे ज़्यादा करेंगे, और इतने तक करेंगे जब तक कि उस सेल में इतने पार्टिकल्स ना हो कि बाकी पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए कोई लाइट ना बचे। इतने भी ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, इसलिए एक हद तक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो एक हद तक सेल्स होने चाहिए उस ट्यूब में, ठीक है, जितनी जगह है उतनी सेल्स होनी चाहिए। तो इतने सेल्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा सेल्स उतने ज़्यादा वो लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और उतने ज़्यादा क्या होगी, ओडी आएंगी हमारी, ठीक है। तो ओडी मतलब क्या, डिफरेंस आएगा, जो शुरू की लाइट थी और जो बाद की लाइट है, ठीक है, एब्सॉर्ब होने के बाद, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा और उतने ज़्यादा क्या होगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उतने ज़्यादा सेल्स उसमें है, उतना ज़्यादा उस सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग डिटेक्ट करते हैं इस पूरे मेथड में, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी डू इन दिस होल मेथड। उसमें उसको ही हम कहते हैं टर्बिडोमेट्रिक मेथड, वेयर हम डिटेक्ट करते हैं कि जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी उतनी कम लाइट एब्सॉर्ब होगी। अब ये किया किस में जाता है, इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, आपको जो डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, इट इज़ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे हम लोग सैंपल रखते हैं और यहाँ पे आपको ओडी दिखती है, ठीक है। सो दैट इज़ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं ओडी, ठीक है। ओडी को मेजर करने के बाद व्हाट वी डू इज़, तो हम लोग उसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस की ओडी लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओडी को प्लॉट करेंगे, एक लाइट पे और एक पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने एक ट्यूब में 10 सेल लाई, 10 सेल का कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया, जितनी ओडी आई वो मैंने प्लॉट कर दी, ठीक है। 10 सेल के लिए इतनी ओडी, 20 सेल के लिए इतनी ओडी, 30 सेल के लिए इतनी ओडी, ठीक है, और उसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। और इस ग्राफ का यूज़ करके मुझे अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का चेक करना है कि उस कॉन्सेंट्रेशन में कितने बैक्टीरियल सेल होंगे, तो इजीली मैं इससे अननोन प्लॉट कर सकती हूँ। सपोज़ वहाँ पे मुझे ओडी आई 10, ठीक है, तो मैंने 10 यहाँ पे प्लॉट कर ली, ठीक है। यहाँ पे गई तो जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ द सेल्स। तो
तो एक इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब कन्फर्मेटरी नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाँ इतने ही सेल्स होंगे। वी डोंट नो द वायबल सेल्स और वी डोंट नो द डेड सेल्स, या फिर कोई और चीज़ की भी ओडी आ सकती है। पार्टिकल्स ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया की ही हो, तो इस वजह से एक्यूरेसी की हम लोग इतनी बात नहीं कर सकते यहाँ पे। हम लोग बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने इतने बैक्टीरियल सेल होंगे, ठीक है। एक और मेथड जो है, जो टर्बिडिटी के बेसिस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द नेफेलोमेट्रिक मेथड, ठीक है। नेफेलोमेट्रिक मेथड या इसमें क्या किया जाता है, सेम वैसे जैसे हम वहाँ पे करते हैं, सैंपल का जो है ओडी लेते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। आपने सोचा होगा ना कभी कभी कि सुबह के टाइम पे नीला स्काई क्यों दिखता है, शाम के टाइम पे पिंक या फिर रेडिश क्यों हो जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू द रिलेज, जो स्कैटरिंग, द फोर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, तो स्कैटरिंग की वजह से होता है लाइट स्कैटरिंग। तो लाइट जो स्कैटर होती है वो हमें दर्शा सकती है, मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना हवा में, या फिर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं या ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से वो कलर्स आते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से कलर डिफरेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइम पे वो लाइट स्कैटर होगी, या फिर वो टाइम पे ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर होगी, इसलिए ब्लू दिखेगा आपको स्काई। उस टाइम पे थोड़ी सी रेड लाइट स्कैटर होगी, इसकी वजह से रेड आपको स्काई दिखेगा। तो यही रीज़न होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर्स दिखते हैं डिफरेंट डे टाइम पे। तो सेम एक्सपेरिमेंट में ये यूज़ किया गया था कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कैन इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडिया। तो सपोज़ हमारे जो सैंपल है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरियल सेल होने की वजह उतने ज़्यादा वो लाइट स्कैटर करेंगे, और उतने ज़्यादा लाइट स्कैटर करेंगे तो उतनी ज़्यादा हम लोग उसकी जो है डिटेक्टर की मदद से वो स्कैटरिंग मेजर करेंगे, और जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग मतलब उतने ज़्यादा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यही ए नेफेलोमेट्रिक की जो है फिनोमिनन है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन द टर्बिडोमेट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, वहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कि कितनी लाइट एब्सॉर्ब हुई है, ठीक है। स्कैटरिंग हम लोग मेजर नहीं करते वहाँ पे, यहाँ पे हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम लोग जितनी लाइट, अब यहाँ पे सपोज ज़्यादा पार्टिकल्स है, वो लाइट उतनी ज़्यादा स्कैटर होंगी। ये स्कैटरिंग जो है एक स्पीयर है, ठीक है, अब्रिज स्पीयर, तो उसकी मदद से ये स्कैटरिंग जो है डिटेक्टर की मदद से मेजर की जाती है। वहाँ पे जो डिटेक्टर होता है ना, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट रखा होता है, यहाँ पे लाइट सोर्स और स्ट्रेट डिटेक्टर। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आपका सैंपल है और डिटेक्टर उसके राइट एंगल में है, ठीक है, इन द राइट एंगल। यहाँ पे मेजर क्या किया जाता है, जब लाइट पास होती है ना, सेम वैसे ही वहाँ पे, यहाँ पे भी रखा जा सकता है, या फिर यहाँ बट पर्टिकुलरली इन द 90 डिग्री वो रखा जाता है, ठीक है, डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लाइट जो होती है, जो आती है, ठीक है, वो अब बैक्टीरियल सस्पेंशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा है। तो जितने ज़्यादा उसमें बैक्टीरियल सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, और उतनी ज़्यादा वो डिटेक्टर उस स्कैटरिंग को मेजर करेगा, और जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उतनी ज़्यादा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते, रीडिंग उतनी ज़्यादा आएगी, और जितनी रीडिंग ज़्यादा उतने ज़्यादा सेल्स। तो जैसे हमने वहाँ पे भी स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पे भी वैसे ही किया जाता है, एंड वैसे ही डिटेक्ट किया जाता है अननोन कॉन्सेंट्रेशन भी। मतलब सपोज आपके पास एक सैम्पल है, तो आप इजीली ग्राफ की मदद से हमें पता चल सकता है कि उस सैंपल में, जिसके हमें नहीं पता, आता पता कुछ नहीं पता हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो हम इजीली पता कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड, दैट इज़ अ नेफेलोमेट्रिक मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, फ़र्क इतना ही है, वहाँ पे हम लोग एब्सॉर्प्शन मेजर करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं दी स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द नेफेलोमेट्रिक। अब टर्बिडोमेट्रिक की जो है, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई कि वहाँ पे हम लोग ब्लैंक एडजस्ट करते हैं, ठीक है, शुरू में। मतलब यहाँ पे ब्लैंक कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो साफ पानी, ठीक है, पानी को एक कवेट में डाला जाता है और वो पहले रखा जाता है, सैंपल देने के पहले वो दिया जाता है, ताकि हमारी जो मशीन है उसको पता चले, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, कि हाँ इतना क्लियर है, मतलब जीरो रीडिंग, ठीक है, जीरो एब्सॉर्बेंस एडजस्ट किया जाता है, या फिर 100% ट्रांसमिशन एडजस्ट किया जाता है, जिससे क्या है हमारे मशीन को पता चले कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब इट इज़ ज़ीरो। इससे ज़्यादा गाढ़ा हो तो रीडिंग्स दिखाना, ठीक है, जितना ज़्यादा गाढ़ा उतने ज़्यादा रीडिंग्स, ठीक है। तो एक ब्लैंक एडजस्ट करनी पड़ती है, बस एज अ सैम्पल, इतना ही ये दोनों में आपको करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इन दिस टाइप ऑफ द मेथड वी हैव सीन कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नेफेलोमीटर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल इन्यूमरेशन के लिए। हम उससे स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करते हैं, और स्टैंडर्ड ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन का भी पता कर सकते हैं। सो ओके, दैट्स इट। तो लाइकवाइज
इसके साथ हमारी एक और मेथड खत्म हुई, दैट इज़ द टाइप ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन और द इन्यूमरेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विच इज़ टर्बिडोमेट्रिक मेथड एंड द नेफेलोमेट्रिक मेथड. Okay, so I hope you have understood this lecture and kindly comment your attendance in the comment section. Take care and keep watching.